हेलो गाइस, आपका आपके यूट्यूब चैनल वेरी ब्राइट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 9th में चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जिसमें बहुत से पदों से बहुपद बोलते हैं। बहुपद क्या होता है? कई टर्म्स मिलकर के बना होता है। तो बहुपद का डिफिनेशन देख लें। हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, बाद में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले देख रहे हैं क्या है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स आर एक्सटेंशंस व्हिच आर वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स। क्या होता है पॉलिनॉमियल? हमारा एक टर्म्स होगा या तो एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मान लेते हैं हमारा पॉलिनॉमियल है a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1, ऐसे लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस a की पावर n। इसमें जो हमारा a0 है, a1 और a2 ये कभी जीरो नहीं होगा, ये नॉन जीरो होता है। रियल नंबर होगा, नॉन जीरो 1 2 3 ऐसे कोई नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। और उसके बाद में एक मेन चीज में ध्यान रखना है, पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं। यहीं से आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, एंड इसकी डिग्री है, यानी x जो कोएफिशिएंट्स आपका है, वेरिएबल है, उसका जो पावर n है वो कभी भी क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। यानी क्या होगा? इसको हम बोल सकते हैं होल नंबर हो सकता है, नॉन नेगेटिव नंबर या होल नंबर, दोनों एक ही बात होती है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा 27 जो क्या हमारा कांस्टेंट नंबर है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका पावर अगर यहाँ होता है x पावर 0, तो 0 हमारा क्या होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसमें x की पावर कितनी है? 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0। इसमें कहीं भी आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी इसका सब पावर जो है वो क्या है हमारा? ये है होल नंबर में। ये भी होल नंबर में, सारी पावर क्या है? होल नंबर में। यानी पॉलिनॉमियल्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, उनके वेरिएबल की पावर्स क्या हो? होल नंबर हो। ये आपका पहला शर्त है। ये शर्त है पॉलिनॉमियल्स पहचानने का। इस तरीके से आप पहचान पाएंगे कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। पॉलिनॉमियल्स को पहचानने एक तरीका होता है, अगर कोई मान के चलिए x पावर 3 प्लस 5, ये भी आपका क्या है? पॉलिनॉमियल्स है। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए x पावर माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या हो गया? ये हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। यानी क्या हो गई? ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, या होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर भी नहीं है। इसकी डिग्री क्या है? होल नंबर नहीं है, इसका पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, √2 प्लस 3 मान को करते हैं, कुछ नहीं सकते हैं, या 3x कर दें, तो इसका पावर तो 1 है, लेकिन x जो होता है रूट को क्या बोलते हैं? x का पावर 1/2 हो जाएगा, और 3x ये। अब देखिए जो इसका पावर है x का वो 1/2 हो गया, जो कि क्या है आपका? रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। इसका पावर कभी भी होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तब हमारा वो क्या होगा? पॉलिनॉमियल यानी बहुपद होगा। और अगर डिग्री हमारी क्या हो गई? नेगेटिव में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, यानी हमारे होल नंबर को छोड़कर अगर कुछ और डिग्री हुआ वेरिएबल का, तो हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। इतना समझ आया होगा, समझ लीजिए। आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगाए जाएंगे तो उसमें इसका यूज रहेगा। फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या? टर्म्स। जो हमारा देखिए ये हमारा पॉलिनॉमियल किससे मिलकर बना हुआ? टर्म से। 1 2 3 1 2 3 कई टर्म्स इसमें है, तो यही हमारे क्या होते हैं? टर्म्स। देखिएगा, इन द पॉलिनॉमियल्स ईच एक्सटेंशन इज कॉल्ड अ टर्म। एक एक्सटेंशन, जैसे इसमें क्या हो रहा है? एक ये हो गया, 1 2 1 1 3, जैसे इसमें भी है, इसमें है ना। तो ये कई एक्सप्रेशन से मिलकर के एक क्या बनता है? पूरा पॉलिनॉमियल बनता है, और उसी एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म बोलते हैं। अब एग्जांपल देखिए, 2x² प्लस 5x प्लस 6 अगर पॉलिनॉमियल्स है तो क्या हो सकता है? x² भी और 5x और 6, ये अलग अलग तीनों क्या होंगे? टर्म्स होंगे। यानी क्या हो जाएंगे? x² प्लस 5x एंड 6 आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स की एक टर्म होंगे, तीन टर्म होंगे इसमें। अब फिर सीखते हैं टर्म्स के बाद में। अब ये टर्म्स हमारे अलग अलग हो गए। अब टर्म्स में क्या आएगा? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट मतलब एक प्रकार का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 5x लिखा हुआ है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वही इसका क्या है? कोएफिशिएंट्स है। क्लियर? कोएफिशिएंट्स है। अब क्या लिखेंगे? ईच टर्म ऑफ द, इसका डिफिनेशन ये होता है, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल्स हैव द कोएफिशिएंट। एक एक टर्म्स में सबके क्या होते हैं? पॉलिनॉमियल्स के एक एक टर्म्स में कोएफिशिएंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ 7x + 5 इज अ पॉलिनॉमियल। अगर 7x + 5 हमारा बहुपद अगर है या पॉलिनॉमियल है, तो उसका कोएफिशिएंट इस बहुपद में जो 7 जो है क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? 7 है। x के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं कर रहा है,
x का कोएफिशिएंट क्या है 7 है। तो आप क्या सीखे, पॉलिनोमियल सीख लिए, टर्म सीख लिए और क्या सीख लिए, कोएफिशिएंट सीख लिए। इसके बाद आगे पढ़ेंगे यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, क्या हो जाएगा, एक तो होता है क्या मोनोमियल्स, मतलब एक पदीय जिसमें एक टर्म्स हो, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स ऑफ अ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसमें क्या होते हैं वन टर्म्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें जैसे क्या हो गया 2x एक ही टर्म है, इसमें 7x वन टर्म्स है, 3pq उसके बीच में क्या है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, यानी ये एक टर्म है। जब तक क्या हो जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसे है जब तक प्लस या माइनस ना लग जाए किसी क्वेश्चन में, प्लस और माइनस दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं। जब अकेला रहे बिना प्लस माइनस का कोई अलग अलग टर्म्स हो तो क्या होगा, उसमें केवल एक ही टर्म्स होते हैं, क्या हो जाएगा, जिसमें एक टर्म्स हो क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल्स। फिर दूसरा क्या है, ये पॉलिनोमियल्स ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होते हैं वो क्या होता है हमारा बाइनोमियल्स होता है। जैसे इसमें एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, दो टर्म्स एक एक दो हो गया, इसमें एक एक दो, यानी प्लस या यहाँ प्लस भी लिखो या माइनस, प्लस हो तब भी या माइनस हो तब भी, प्लस और माइनस किसी टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी एक एक दो टर्म्स हो गया, इसमें दो टर्म्स, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ये पॉलिनोमियल्स ऑफ अ थर्ड थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। त्रिपदीय व्यंजक यानी ट्रायंगल जिसमें तीन टर्म्स हो, एक दो तीन टर्म्स, मतलब उसमें दो जगह पर प्लस या माइनस लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि सब प्लस ही हो, यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस से क्या होते हैं, टर्म्स अलग होते हैं, यानी क्या होगा, एक दो तीन, 1 2 3 यानी थ्री टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स, ये सब क्या है आपके, इसमें तीन टर्म्स हैं, यानी क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, हम डिग्री पढ़ेंगे, इसके आगे डिग्री और पावर होता है, पावर और डिग्री में डिफरेंस आपको समझना होगा। डिग्री क्या होता है और पावर क्या होता है। पावर जो किसके ऊपर राइज करते हैं हम लोग, लगाते हैं, घात इसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे क्या हो गया 7 का पावर 2, ये क्या हो गया आपका पावर है, ये बेस है, पावर है। लेकिन डिग्री में पावर डिफरेंस क्या हो, देखिएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का जो घातांक होता है वो क्या होता है, देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो हाईएस्ट सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर को ही क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक। किसी बहुपद के सबसे बड़े पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं, सबसे बड़ी घात को घातांक बोलते हैं। ये क्या होता है, एग्जांपल देखिए, इन हमारा एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x पावर 7 प्लस 4x पावर 3 प्लस 7, इसमें डिग्री कितना हो गया 7, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, पावर इसका पावर 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट पावर 0 होता है, ये हमारा पावर 3 है, यहाँ 7 है पावर, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 7, सबसे बड़ी घात क्या है 7, यानी इसका घातांक यानी इसका डिग्री क्या हो जाएगा 7 होगा। सबसे बड़ी पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। डिग्री जो हम वही पढ़ रहे थे उसमें पहले पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या हो है, डिग्री के अकॉर्डिंग, हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। जिसकी डिग्री क्या हो जाए 0 हो, यानी वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं, कोई क्या कांस्टेंट नंबर, जैसे इसमें कांस्टेंट नंबर क्योंकि x का पावर क्या होता है 0 होता है, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह इसको समझिएगा, 3 × 1, 3 तो क्या होगा, 3 बराबर 3 × 1 होता है, और हम जानते हैं 1 मतलब किसी का पावर 0, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 × x पावर 0, यानी क्या हो जाएगा ये 3, ये हमारा क्या है कांस्टेंट हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल, यानी मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर 3 7 -8 कोई भी नंबर है, ये सब क्या होता है हमारा कांस्टेंट हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, मैक्सिमम जिसका पावर क्या हो 1, जिसका डिग्री 1 मैक्सिमम डिग्री 1 हो, क्या हो, ये हो गया, ये भी हो सकता है इसका एग्जांपल, ये भी 3x मान सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग 3x ले सकते हैं, 7x ले सकते हैं, ठीक है, 7y भी ले सकते हैं, या 3x + 5 ले सकते हैं, क्योंकि x का पावर 1 है तो मैक्सिमम, और हमारा ये क्या कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर 1, जिसका अधिकतम घात क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, क्या होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसमें टर्म कितने भी हों, लेकिन जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, मैक्सिमम डिग्री जिसकी क्या हो 2 हो, एग्जांपल दे सकते हैं, समझते हैं, 2x² + 5x + 6, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी 2 है, मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह भी हो सकता है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, या p² - 1, अगर p हमारा कोई वेरिएबल नंबर है तो ये भी हो सकता है।
एक और समझते हैं क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनॉमियल क्या होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं जिसकी डिग्री क्या होगा मैक्सिमम पावर किसका कितना हो 3 हो, यानी वो क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलीनॉमियल। जैसे हो गया x पावर 3 प्लस 7x² प्लस 9, ये क्या हो गया सबसे बड़ी पावर क्या है 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा क्यूबिक पॉलीनॉमियल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, और ये भी, ये सब क्या है एग्जांपल किसके हैं क्यूबिक पॉलीनॉमियल। यानी क्या होता है जिसका कांस्टेंट जिसमें पावर जिसका 0 हो यानी कांस्टेंट नंबर। लीनियर क्या होगा जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, वो क्या हो जाएगा लीनियर हो गया। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल क्या होता है जिसमें पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, और क्यूबिक पॉलीनॉमियल वो पॉलीनॉमियल होता है जिसमें क्या होता है सबसे मैक्सिमम पावर कितना हो जाए हमारा 3 हो। या इसको देखिए x पावर 8 प्लस 3x पावर 3 प्लस 9, इसमें 3 तो पावर है लेकिन मैक्सिमम पावर 3 नहीं है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा एक क्यूबिक पॉलीनॉमियल नहीं है।